मंदिर को लेकर के तैयारियां जो है वो अब तेज हो गई हैं, तो कितनी जल्दी राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो खत्म होगा और लोगों को दर्शन करने को मिलेगा? बिल्कुल कीर्ति, देखिए राम मंदिर का निर्माण अब 15 दिसंबर से शुरू होने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और समिति के सचिव चंपत राय के साथ तमाम जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर थे, चाहे वो रुड़की के हों चाहे वो हैदराबाद के हों, उनको एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया है और संभावना है कि 15 दिसंबर तक वो एक प्लान बनाकर समिति को सौंपेंगे। और इससे पहले 15 अक्टूबर से राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होनी थी, लेकिन किसी कारणवश तब शुरुआत नहीं हो सकी। अब पूरी संभावना है कि 15 दिसंबर से राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाए। तमाम जो दुनिया के राम भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों लोग, वो चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर जल्दी बने। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तीव्रता है राम मंदिर बनाने की, आप समझिए अयोध्या में पूरी तरीके से विकास की जो ग्राउंड जीरो पर योजना बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम बजट सैंक्शन किया गया है। अब पूरी तरीके से समिति तैयार है और समिति ने बैठक की है। 15 दिसंबर से पूरी उम्मीद है कि राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। चुनाव के मुद्दे से पहले कितना ज्यादा ये अहम बन जाता है कि राम मंदिर जो है उसको लेकर के तैयारियां तेज हो जाए, ताकि जो जनता है वो लाभान्वित हो और आकर के बीजेपी की तरफ वो आकर्षित हो। बिल्कुल कीर्ति, देखिए राम मंदिर हमेशा एजेंडे में रहा भारतीय जनता पार्टी के। आप समझिए कि 2000 के आसपास जितनी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र होते थे उसमें राम मंदिर का निर्माण शामिल होता था। लेकिन अब जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव होगा 2022 का विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर निर्माण का माइलेज मिलना तय है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है पूरे देश में बढ़ी है। आप समझिए हैदराबाद में निकाय चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी की वहां से डिमांड आती है, बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वहां भी डिमांड आएगी। और ये सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो समझना होगा, चाहे 3 तलाक हो, राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर जिस तरीके से तमाम जो निर्णय रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के। संजीव कपासिया, नींव को लेकर भी काफी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मकान उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी नींव मजबूत होती है। और कहा यह भी जा रहा है कि 2 इंजीनियर भी बुलाए गए थे, तो काम तो चल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे भी पूरी सहायता ली जा रही है और सोच समझ के ही सब कुछ हो रहा है इस वक्त। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही थी, जहां पे राम मंदिर निर्माण कार्य जो है वो शुरू होना है। 15 दिसंबर को नींव निर्माण शुरू होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। अयोध्या में हुई राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक भी हुई है अयोध्या में, और 2 दिनों की बैठक में विशेष इंजीनियरों के साथ चर्चा की गई है कि किस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण का काम जो है वो शुरू होगा और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाना है। तो आपको बता दें, टाटा कंसल्टेंसी LNT के विशेषज्ञों के साथ ये चर्चा हुई थी, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि नींव का जो काम है उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो राम मंदिर का निर्माण है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। और राम मंदिर का जो कुल भूमि एकड़ है वो है 67 भूमि एकड़ में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और पहले चरण में बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू होगा। तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी है, क्योंकि समिति की बैठक भी हो चुकी है और इससे पहले जुलाई महीने में निर्माण समिति की बैठक हुई थी, तो जिसमें राम मंदिर के नए डिजाइन के प्रस्ताव पे चर्चा की गई थी। जहां मंदिर को 2 मंजिला बनाने पर विचार था, अब वो 3 मंजिला बनेगा। पुराने मॉडल के हिसाब से राम मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी, जो अब 280 से 300 फीट के बीच हो सकती है।